आज मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी देता हूँ जनरल फलादेश में कि तुला राशि वालों के लिए ये पूरा का पूरा महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। अब शुक्र ग्रह का जो प्रभाव होता है वो ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक होता है। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके जो शुक्र महाराज हैं वो दिनांक 18 तारीख को मई महीने में वृषभ राशि में आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे। जैसे ये स्वग्रही होंगे तो जो इनके फल हैं वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। ग्रहों को ताकत मिलेगी, वो अपना पूर्ण रूप से पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएंगे। और मंगल राहु का अंगारक दोष इस पूरे महीने आपके जीवन को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए अंगारक दोष जो है वो एक चिंता का विषय निश्चित तौर पर मुझे दिखाई पड़ता है। मैं आपसे बात करूंगा इस अंगारक दोष के अलावा पहले लगभग 14 डेज तक सूर्य ग्रह उच्च अवस्था में आपको अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। उसके बाद सूर्य भी वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य का वृष राशि में जाना, शत्रु की राशि में जाना, इसके जो मायने होते हैं वो यहाँ पर उतने उचित नहीं हो पाते, यानी कि कष्ट की स्थिति तो बनती है। मैं आपसे बात करूँगा कि जो शनि महाराज हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या रहेगा। तो शनि ग्रह इस पूरे महीने आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 मई को खुद आपकी राशि के अंदर दोपहर में 12:57 पर वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि आपकी राशि के स्वामी तुला के शुक्र बनते हैं और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। तो यानी कि शुक्र का प्रभाव अब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि इतनी सारी चीज़ों का आपके जीवन में कैसे रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो इसी की शुरुआत अब मैं करने जा रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पहले तो आपसे बात करूँगा आपके आर्थिक क्षेत्र की। आर्थिक क्षेत्र ये कहता है कि इस घर के ऊपर, जैसा आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर राहु की दृष्टि है और राहु मंगल का प्रभाव लेकर के कैरियर के घर में दृष्टि डाल रहे हैं। और मंगल राहु का अंगारक दोष ये पूरे महीने चलेगा, यानी कि ये जो प्रभाव आ रहा है राहु का कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए तनाव लेके आ रहा है, स्ट्रेस लेकर के आ रहा है। जो रिज़ल्ट आपको मिलने चाहिए उस अनुसार आपको फल नहीं मिल पाएगा। आपको फल में कमी देखने को मिलेगी। हर्डल्स, चुनौतियाँ, अत्यधिक परिश्रम, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है। पर आपके कैरियर के घर पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव फर्स्ट 14 डेज तक रहेगा, यानी कि सूर्य की दृष्टि मतलब केंद्रीय प्रभाव। जैसे सूर्य यहाँ मेष में बैठे हैं तो कर्क पर केंद्रीय प्रभाव है, तो ये एक पुश बैक करने का काम करेंगे, यानी कि कष्ट से बाहर निकालने में इनका एक बड़ा रोल देखने को मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप चीज़ों को कितना नियोजित तरीके से कर पाते हैं। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको आर्थिक रूप से कुछ बाधा होगी और आपको व्यावसायिक कैरियर के दृष्टिकोण से भी कुछ बाधा होगी। ये 2 पॉइंट मैं आपको इसलिए भी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपके धन के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और वो अंगारक दोष में 6ठे भाव पर बैठे हुए हैं और अभी तो पूरे महीने ही रहने हैं। इसका मतलब अगर ज्योतिष का नियम ये कहता है कि यदि धन का स्वामी ही 6ठे भाव में चला जाए, रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, मान की हानि इस घर में चला जाए तो वो इन चीज़ों के फल में कमी करता है, यानी कि आपको दिक्कत आएगी, आपको कष्ट होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो पैसे का लेन देन सोच समझ के करें। अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ मेल मिलाप करके चलें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो अपने बीपी का विशेष रूप से ध्यान रखें, मेडिसिन टाइम पर लें, क्योंकि मंगल राहु इकट्ठे हुए हैं। तोड़ फोड़ होती है, शारीरिक रूप से अस्वस्थता होती है, कोई ऑपरेशन सर्जरी भी हुआ करती है। ऐसी स्थिति में तो आपको ध्यान रखना होगा और वाणी पर आपको विकार आ जाएगा। तो यानी कि हमने 2 चीज़ों को अभी कवर किया, एक तो आपका कैरियर और एक आपका अर्थतंत्र। तो दोनों ही कोई ज़्यादा खास मजबूत स्थिति में मुझे नहीं नज़र आ रहे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, और वो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है।
तो हेल्थ के घर में ही आपके मंगल राहु बैठे हैं, यानी कि जो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी क्लियर किया था कि हेल्थ दृष्टिकोण से ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू अभी भी बोलना चाहूँगा कि पूरा महीने स्वास्थ्य के हानि करेगा। और 1 मई से तो जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जी हाँ, ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है इसका स्वामी ग्रह है गुरु, और वो यहाँ वृषभ राशि में 1 मई को आ जाएगा, और वो भी पूरे 1 वर्ष के लिए। तो ज्योतिष का नियम है कि अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए और वो शुभ ग्रह है तो अपने फल में कमी करता है। यानी कि आपको हेल्थ, आपको शुगर, आपको किडनी, आपको लीवर, आपको इस प्रकार की जो परेशानी है वो डिस्टर्ब करेगी। शरीर में मोटापा भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से ये महीना तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। देखिए, परिवार का लॉर्ड भी मंगल बन रहा है, यानी कि जो मैंने आपको कहा कि पारिवारिक रूप से आपको मतभेद फेस करने पड़ेंगे। आप अपना एफर्ट्स काफ़ी डाल रहे हैं पर आपके घर वाले उसको नेगेटिव समझेंगे, वो आपको गलत समझेंगे, आपकी इंटेंशन कुछ थी वो कुछ और समझ लेंगे, या फिर आपका कोई रोल नहीं रहेगा, आप अपने जीवन साथी के माध्यम से घर वालों के का तनाव फेस कर सकते हैं। यानी कि नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में यहाँ पर बन सकती है। इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एजुकेशन के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या कोई गुड न्यूज़ है? तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैं कह सकता हूँ कि आपके कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, जो आपको निश्चित तौर पर एजुकेशन में तो लाभ देगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लाभ देगा, पर आपको गर्भ के स्थान पर बुरे ग्रहों का प्रभाव आ जाने के कारण आप गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मदर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो भी शनि के पास है, पर इस घर पर केतु का एक प्रभाव आ रहा है और किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, यानी कि मदर के घर पर संकट कम है इस महीने। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो पहले मैरिज लाइफ की बात करता हूँ। मैरिज लाइफ के घर में फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य ग्रह विराजमान है, यानी कि पहले 14 दिन तक मैरिज लाइफ में उथल फुथल देखने को मिलेगी। जैसे ही सूर्य इस घर से निकलेंगे तो एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा पॉजिटिव साइन यहाँ पर बनेगा। ये देखिए, सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र भी बैठा है। तो सूर्य के जाने के बाद एक बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। 14 तारीख के बाद अगर मैं बात करूं आपसे आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ भी मुझे कोई ज़्यादा खास उचित नहीं दिखाई देती है। एवरेज रिलेशन बना रहेगा, क्योंकि इस महीने को आपको इसलिए भी शांति से निकालना होगा कि ग्रह ऐसा कहते हैं। भाग्य, ये तो बुध के पास आ गया। अब बुध ग्रह आपके लिए नीच अवस्था में है फर्स्ट 10 डेज, यानी कि यहाँ 12 नंबर राशि के अंदर नीच रहेंगे, फिर इधर मेष में आ जाएंगे केंद्र में। तो 10 तारीख के बाद जब बुध केंद्र में आएंगे भाग्येश होकर के, तो वो आपके भाग्य को ताकत देंगे। तो 11 तारीख से और 30 तारीख के बीच में कोई भाग्य के अनुरूप आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। ये है तुला राशि का फल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए आप मुझे मिल सकते हैं। मैं भी पठानकोट में, चंडीगढ़ में और अहमदाबाद शहर में आ रहा हूँ, वहाँ भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।